फ्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 5th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए 9th द 20 गोंगोलोप। ओके, तो देखते हैं भाई क्या है ये 20 गोंगोलोप। ओके, there's a very funny insect that you do not often spy. That's a very funny insect. वो एक बहुत ही फनी इंसेक्ट है। इंसेक्ट यानी कीटक। That you do not often spy, जिसे तुम लोग आसानी से ढूंढ नहीं पाओगे। And it isn't quite a spider. वो ना तो स्पाइडर है। And it isn't quite a fly. और नहीं वो फ्लाई है। फ्लाई यानी मक्खी मच्छर जो भी। It is something like a beetle. वो थोड़ा बहुत ऐसे बीटल के जैसे वो बग होते हैं ना, बग टाइप में। उन लोगों में भी बहुत सारी वैरायटीज होती है, तो इसमें आता है वो कैटेगरी में। जैसे कॉकरोच है, बग है, थोड़े बड़े साइज में बग होते हैं वो। एंड अ लिटिल लाइक अ बी, और थोड़ा सा वो बी यानी मधुमक्खी की तरह है। But nothing like a woolly grub that climbs upon a tree. But वो एक लार्वा नहीं है जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाएगा। Its name is quite a hard one. उसका नाम थोड़ा सा हार्ड है। But you will learn it soon. लेकिन जल्दी ही तुम लोग सीख जाओगे। I hope so. Try. तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जल्दी ही वो नाम याद कर लोगे, बोल पाओगे। तो ट्राई कीजिए। ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलोप। ओके, ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलोप। तो ये है वो ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगोलोप। ठीक है। इट लिव्स ऑन वीड्स एंड वेटल गम एंड हैज अ फनी फेस। तो उसके फेस पे से दाने दाने जैसे घमौड़िए होते हैं ना, वैसे रहते हैं। और उसका जो चेहरा है ना, बहुत ही फनी है। इट्स एपेटाइट इज हार्टी एंड इट्स मैनर्स इज डिसग्रेस। तो उसका जो एपेटाइट है, उसकी एपेटाइट यानी भूख उसकी ज्यादा है। एंड इट्स मैनर्स डिसग्रेस। लेकिन ऐसे खबर खाने वालों को मैनर्स है बोलते हैं क्या? ग्रेसफुल दिखता है क्या? वो नहीं दिखता। इसके लिए उसको क्या कहा है? एंड इट्स मैनर्स और डिसग्रेस। When first you come upon it, it will give you quite a scare. जब तुम लोग सबसे पहले उसके सामने आओगे तो उसको देखकर थोड़ा डर जाओगे। But when you look for it again, you find it isn't there. और जब दूसरी बार तुम लोग उसे देखोगे तो वो तुम लोगों को वैसा दिखाई ही नहीं देगा। And unless you call it softly, it will stay away the mob. So try anti-wanty गोंगोलोप। मजा आ रहा है भाई ये पोएट्री बोलने में, है ना? देखो गायब हो गया। ओके, it trembles if you tickle. उसको अगर ऐसे टच करते हैं या गुदगुदी करते हैं तो वो क्या होने, कांपने लग जाता है। और ट्रेड अपॉन इट टोस, तो वो ऐसे टांच ऊंचा करके जो चलते हैं ना, वैसे वो चलता है। इट इज नॉट एन अर्ली राइजर बट इट हैज अ स्नबिश नोज। वो जल्दी उठने वाला नहीं है, पर उसका जो नाक जो है ना, बट इट हैज अ स्नबिश नोज यानी नाक के अंदर नाक या नाक के ऊपर नाक, ऐसा।
If you sneer at it or scold it, it will scuttle off it shame. If you sneers यानी खुन्नस दिया, अगर तुम लोगों ने उसके ऊपर खुन्नस दिया, और scold या फिर आप लोगों ने उसे डांटा, it will scuttle off in shame, तो वो शर्म के मारे यहाँ वहाँ घबराहट में भागने लगेगा. But it purrs and purrs quite proudly if you call it by its name. अगर तुम लोगों ने उसको उसके नाम से पुकारा तो वो बिल्ली, पता है ना आप लोग को, बिल्ली जब लाड़ में आ जाती है तो कैसे करती है हम लोगों को पर पर करके, तो वो वैसे ही करेगा. And offer it some sandwiches of sealing wax and soap. So try anti wanty gongo love. तो उसको सैंडविच के अंदर वैक्स एंड सोप डाल के देने का. ओके, बट ऑफ कोर्स यू हैवंट सीन इट, पर शायद तुम लोगों ने ऐसा कुछ देखा ना हो. एंड आई ट्रूथफुली कन्फेस, और मैं भी अपनी गलती मानता हूँ, ईमानदारी से मानता हूँ. दैट आई हैवंट सीन इट आइदर, इसके पहले मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है. एंड आई डोंट नो इट्स एड्रेस, और ना ही मुझे उसका पता मालूम है. फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट टफ देयर रियली माइट हैव सीन if the trees and grass were purple and the sky was bottle green. It's just a little joke of mine which you will forgive, I hope. Oh, try. अभी देखो भाई, ये सब इतना टाइम तक क्या टाइम पास किया इसने, तो अभी बोल रहा है कि जो मैं बताया अभी ये सब तुम लोग को, ये ट्रूथफुल नहीं है और मैं इसका कन्फेस करता हूँ. अगर कोई गलती करता है ना, तो वो जब गलती मानता है उसे कहते हैं कन्फेस करना, यानी अपनी गलती को मानना. दैट आई हैवंट सीन इट आइदर, मैंने इसे कभी देखा भी नहीं है और ना ही मैं जानता हूँ कि ये ऐसे जीव कहाँ पर रहते हैं. फॉर देयर इजंट सच एन इंसेक्ट, इस तरह का कोई इंसेक्ट है ही नहीं, कीटक है ही नहीं. दो there really might have been if the trees and grass were purple. अगर पेड़ और ग्रास पर्पल है, हो सकते हैं, अगर होंगे तो. and the sky was bottle green, और स्काई जो होगा उसका कलर कैसा होगा, बॉटल ग्रीन. बॉटल ग्रीन यानी जो ग्रीन कलर का बॉटल होता है ना, उसे बॉटल ग्रीन कहते हैं. इट्स जस्ट अ लिटिल जोक ऑफ माइन, मैंने ये आप लोग के साथ थोड़ा सा मजाक किया हुआ है. विच यू विल फॉरगिव, आई होप, तो मेरे इस छोटे से मजाक को आप मुझे माफ कर दोगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, आशा है. और ट्राई, तो अभी आप लोग ट्राई करो. ट्राई एंटी वॉन्टी गोंगो लो. तो CJ डेनिस ने ये लिखा हुआ है, और मुझे तो भाई बहुत मज़ा आया, और ना मुझे उनके ऊपर गुस्सा आया कि इतनी अच्छी इन्होंने पोएट्री लिखी है या लेसन है, आई डोंट नो, लेकिन जो भी लिखा है अच्छा लगा. थोड़ा सा टंग भी थोड़ा फ्रेश हो गया कुछ अलग सा नाम पढ़ के. ट्वेंटी वॉन्टी गोंगोलोप, वाह, अभी मैं तो बहुत स्मूथली बोल रही हूँ. तो आई होप आप लोग ने एंजॉय किया रहेगा ये जो भी मैंने अभी आपको सिखाया, लेसन है या पोएट्री. तो एनीवेज आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा, मैंने तो एंजॉय किया. तो इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए है क्या, नहीं दिया है, आप लोगों को खाली ये रीड करने के लिए बोला हुआ है. एंड नोट दैट वी से इट्स एपेटाइट, इट्स मैनर्स, एंड नॉट इट्स एपेटाइट और इट्स मैनर्स. इट्स मीन इट इज, एंड इट्स मीन्स बिलोंगिंग टू इट. ध्यान में रखना, ये जो अपोस्ट्रोफी कॉमा का मतलब क्या होता है, वही लोगों ने आप लोग को पता है. नीचे एक्टिविटी दी हुई है, जो टीचर लोग होते हैं ना वो स्कूल में करवाते हैं, तो ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है. तो इस तरह से मैंने आपका जो लेसन है द 20 वॉन्टी गोंगो लो,
अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है और मैंने एंजॉय भी किया। आप भी पढ़ो, एंजॉय करो और समझ लो। अच्छा खासा जोक है ये। ओके। और अगर आज आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। ओके। और लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को, लाइक बहुत कम हो रहे, देखो फिर मैं नाराज हो जाऊंगी, फिर मैं वीडियोस नहीं बनाऊंगी आप लोग के लिए। कट्टी करूँ मैं कट्टी आप लोगों से? नहीं ना। मेरे बच्चों से मैं कैसे कट्टी कर सकती हूँ? लेकिन एक शर्त है, लाइक करना पड़ेगा, फॉरवर्ड करना पड़ेगा मेरे चैनल का लिंक अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को। क्यों पता है? मैं जब कहती हूँ ना आप लोग को कि प्लीज़ फॉरवर्ड करो दूसरे बच्चों को, आपके दोस्तों को, आपके रिलेटिव्स को, तो नॉर्मली लोग क्या सोचते हैं पता है? कि हाँ, ये जो टीचर है अपने व्यूज़ बढ़ाना चाहती है, अपने सब्सक्राइबर्स बढ़ाना चाहती है, इसके लिए हम लोगों को बोलती है। एक जनरल बात जो है हर किसी के दिमाग में आती है। ओके। लेकिन ये जो मेरा मोटो है, आप लोगों को इतने डिटेल में लेसन्स, पोएट्रीज वगैरह, क्वेश्चन आंसर ये सब मैं देती हूँ। क्यों देती हूँ? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि बच्चों को बुक में का कंप्लीट नॉलेज मिलना ही चाहिए। तो आपने मेरा वीडियो देखा, आपको अच्छा लगा, आपको नॉलेज मिला, तो मैं चाहती हूँ कि जो आपको मिला है वो जो दूसरे बच्चे हैं जिन्हें नहीं मिल रहा है, उन्हें भी हमें देना चाहिए। ठीक है? अगर हम नहीं बताएंगे तो उन्हें कैसे पता चलेगा? मैंने देखा है लिटरली बच्चे लोग है ना, इसे पागलों की तरह ढूंढते रहते हैं बेचारे यूट्यूब में। उन लोग का तो टाइम ढूंढने में ही निकल जाता है। और आप लोग को अपना टाइम बचाना है तो प्ले लिस्ट में जाइए, और भी बहुत सारे वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हुए हैं, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए इसके वीडियोस है। तो जिस स्टैंडर्ड का आपको वीडियो देखना है उस स्टैंडर्ड के प्लेलिस्ट में आप लोग चाहिए। अभी जो लेटेस्ट वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो अभी तक मैंने ऐड नहीं किए हैं प्लेलिस्ट में, क्योंकि अभी जरा यूट्यूब का सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। तो उसको मैं स्टडी करती हूँ, फिर मैं अपलोड करती हूँ सारे सब्जेक्ट वाइज एंड स्टैंडर्ड वाइज वीडियोस। ओके। तो चलो फिर, स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।